السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज का लेसन जो है हमारा आयत नंबर 149 सूरह बकरा की स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज का लेसन जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 151 तक आज कवर करें आज के हमारी जो क्लास में है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी अब तक हमने जो कवर की हैं आयतें और जो लेसन जो किए हैं उसको आप जो है बाय हार्ट करें, जो नए वर्ड्स हैं उसको, और जो जब भी हम पढ़ें कुरान को समझ कर पढ़ें इंशाल्लाह, स्पेशली जो हम नमाजों में जो पढ़ते हैं, ताकि हमारी नमाजों में जो है खुशूख आ जाए इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 149। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मिन हैसु जहां से या जहां कहीं, मिन हैसु जहां से, खरजता आप निकलें, खरजता आप निकलें, फवल्ली पस कर लें, यानी अपना फेर लें अपने आप को, फवल्ली पस कर लें, वजह का अपना रुख, यानी अपना चेहरा जो है, अपना रुख को जो है, वजह का अपना रुख, शतरा यानी तरफ, शतरा यानी तरफ, अल मस्जिद हराम यानी मस्जिद हराम की तरफ, यानी यहाँ पर काबा के पास, ठीक है, मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ। व इन्नहु और बेशक यही, व इन्नहु और बेशक यही, लल हक़्क़ु हक़ है, यानी यही हक़ है, लल हक़्क़ु हक़ है, मिर रब्बिका अपने रब से, अपने रब की तरफ से, मिर रब्बिका अपने रब से, वमा और नहीं, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, बिगाफिलिन यानी बेखबर, बिगाफिलिन यानी गाफिल है, बेखबर है, अम्मा उससे जो तामलून तुम करते हो, तामलून तुम अमल करते हो या तुम करते हो। तो ये आयत जो है इसी की जो हम पहले 2-3 क्लास जो गुजर चुके हैं, जो क़िबला जो तब्दील हुआ है उसी के ऊपर है कि अब यहाँ पर हमारे लिए क्लियर गाइडलाइंस आ गया है कि वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि जहाँ कहीं भी तुम हो, यानी दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में हो, तो क्या करना है, जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, बस अपना रुख जो है, अपना चेहरा, यानी हमारा जो नमाज जब हम खड़े हुए नमाज के लिए, तो हमारा जो रुख होगा, डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमारा फेस किस तरफ होगा, किबले की तरफ। हमारा किबला क्या है, मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ, मक्के की तरफ, यानी खाने काबा की तरफ हमारा रुख होना चाहिए। यहाँ पर हुक्म हमारे लिए आएगा कि वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, यानी जहां कहीं भी तुम निकलो, जहां कहीं भी हो तुम दुनिया के इस हिस्से में, तो तुम्हारा जो रुख जो है वो खाने काबा की तरफ होना चाहिए, यानी मक्के की तरफ होना चाहिए। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिका, और ये क्या है, ये हक है, यानी किसकी तरफ से, हमारे रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है गाफिल उससे जो तुम करते हो। तो अब ये नहीं कि हम अब कहीं भी हों तो कोशिश करेंगे, अगर काम पास नहीं है, हमारा आजकल माशाल्लाह सॉफ्टवेयर भी है बहुत सारे जो अजान के और ये, जिससे और दूसरे भी जो काम बताता है डायरेक्शन के, वेस्ट से हम ढूंढ सकते हैं, जैसे अगर जहां पर हम रहते हैं वहां से अगर वेस्ट की तरफ अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए, या सूरज यानी ये भी इवन द सन जो है जहां सेट होता है उस तरफ का भी हमें आराम से मालूम हो जाता है कि किस तरफ हमारा जो है किबला है। कैसे हम जहां कहीं भी हो, घर में हैं, कहीं भी हो, तो कोशिश कर कर जो है अपना रुख जो है, जब भी हम नमाज पढ़ें वहां पर हमारा रुख जो होगा वो खाने काबा की तरफ। अब इसकी जरूरत क्या आ गई कि खाने के काबे की तरफ, ये एक तरीके की यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है कि कहीं भी किसी भी इसमें जहां कहीं भी, वरना क्या होगा कि हम देखेंगे कि एक एक आदमी एक एक तरफ घूमता रहेगा, तो अल्लाह ने देखेंगे इतना इसका एक मौजम यानी एक निज़ाम बनाया है कि हम उसमें भी एक हो जाए। जब भी हम नमाज पढ़ें तो एक होकर नमाज पढ़ें, ये एक रुख हो अपना, तो चाहे कोई भी मजहब का हो, कोई भी फिरके का हो, लेकिन उसका रुख जो है वो खाने काबा की तरफ ही है। तो ये एक तरीके से बॉन्ड है हमारे लिए कि हम जो है जुड़ जाएं, मिल कर रहे हैं, साथ रहें, भाई भाई बन कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी जिस खित्ते में भी हो, किस यानी रंग का हो, किस यानी उसकी जुबान जो भी हो, अरबी हो, आजमी हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी, क्यों इस्लाम में कोई इसके डिफरेंस नहीं है। और ये एक चीज और हो गई हमारे लिए कि अल्लाह जो है ये बॉन्ड को जो है और मजबूत कर दिया हमारे लिए कि खाने काबा की तरफ जब बना दिया रुख हमारा, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या हो गया कि हम एकजुट हो गए, नहीं, वी बिकम वन, एक उम्मा हो गए, एक उम्मत हो गए, जिसके लिए एक्चुअली हमें अल्लाह ने चुना है। तो ये एक हमारे लिए खाने काबा एक जस्ट एक रुख नहीं है,
ایک ہمارے لیے کیا ہے، ایک ہونے کا ایک ون آف دا اللہ کی جو طرف سے جو نعمت ہے، یہ بول سکتے ہیں کہ ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، تاکہ اس تمام امت کو ایک بنا کر رکھے. جب بھی یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی ہماری جو یعنی مسجد حرام جو یہاں پر دیا جائے کہ اپنا جو بھی ہو ہمارا جہاں کہیں بھی ہم اس کو اپنا رخ جو ہے نماز کے لیے ہم اس کو خانہ کعبہ کی طرف کریں، یہ ہمارا قبلہ ہے. چلے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، وَمِنْ حَيْثُ جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، وجہ کا اپنا رخ، شطرا طرف المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو سو کر لو، فولو پس پھیر لو، پلٹ جاؤ، فولو پس پھیر لو، وجوہکم یعنی اپنے رخ، اپنے چہروں کو، اپنی یعنی جو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے ہمارا قبلے کی طرف، شطرہ اس کی طرف، شطرہ اس کی طرف، لعل تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت، حجتن کوئی دلیل یا حجت، الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف ہوں یا ظالم ہوں، ظلموا یعنی بے انصاف، منہم ان سے یا ان میں سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، یعنی فلا پس نہ یا سو تم، تخشوہم یعنی تخشو یعنی خشیہ یعنی ڈرنا، ٹیبل اس کا گزر چکا ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں آپ، تخشوہم یعنی تم ڈرو ان سے، وخشونی اور صرف مجھے سے ڈرو، وخشونی اور مجھے سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت یعنی میری نعمت، اللہ فرما رہا ہے نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پالو، تہتدون تم ہدایت پاؤ. تو یہ آیت دیکھیں اور اس پہ سٹریس ہو رہا ہے جو 149 میں ہم نے پڑھی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی جہاں کہیں بھی تم نکلو، جہاں کہیں بھی ہو تم، یعنی فولی پھیر لو اپنے آپ کا، اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ جو ہے کس کی طرف، مسجد حرام کی طرف، شطر المسجد الحرام طرف کس کے، مسجد حرام کے، مکے کے طرف، خانہ کعبہ کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ یعنی جہاں کہیں بھی ہو، اینی ویئر، اینی پارٹ آف دا ورلڈ، اینی کنٹری، اینی سٹی، کیا کرنا ہے، فولوا پس پھیر لو، وجوہکم تمہارا پہ، شطرہ اس کا یعنی اپنا طرف، اس کا رخ، لعل اور تاکہ نہ یکونو ہو للناس علیکم حجتن تاکہ لوگوں کی طرف سے کوئی حجت نہ ہو جائے، کوئی دلیل نہ ہو جائے کہ تم اس طرف کرو یا اس طرف کرو، کوئی اس تم ہمیں پھیرنے لگ جائے کہ نہیں اس طرف کرنا چاہیے نماز کو، تمہارا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے کلیئر کر دیا اللہ، یہاں پر کوئی حجت نہیں باقی رہے گی، یعنی اللہ نے اس کو تمام حجتوں کو پورا کر دیا. الا الذین ظلموا منہم سوائے ان کے بے انصاف جو ہیں، ظالم ہیں ان کے سوائے، تو اللہ کہا فلا تخشوہم پس نہ تم ان سے ڈرو، واخشونی صرف مجھے سے ڈرو. اللہ بتا رہا ہے بار بار ہمیں ہے کیوں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ میں پوری کر دوں تمہاری نعمت اور تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا، تمہیں ہدایت پالو. تو یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، اس کے اندر ایک ہمارے لیے نعمت ہے ہمارے اللہ کی کہ اس نے ہمیں جو ہے یہاں پر قبلے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ تم ان سے مت ڈرو. اب یہ نہیں کہ ڈر کر جو ہے اس ٹائم کی بات ہو، اگر لے لیں ہم لوگ تو اگر یعنی ہمارے جو ڈائریکشن تھا ہمارا مسجد اقصی کی طرف، اس طرف رخ کر کے کہیں ڈر کر جو ہے اس کی طرف نہ گھوم جاؤ، بلکہ تمہارا جو ہے خانہ کعبہ کو یعنی مسجد الحرام کی طرف بولا گیا ہے تو اسی طرف کرنا ہے. بیت المقدس کا جو پہلے تھا اب کوئی اس کا ہمارے لیے باقی نہیں رہا. ہاں جا سکتے ہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا رخ جو ہوگا وہ ہوگا خانہ کعبہ، یعنی یہاں پر مسجد حرام جسے کہا گیا ہے. اور یہ حجت پوری کر دی اللہ نے، اور ہمارے لیے کیا ہو گیا کہ جو پھرے گا اس سے یعنی قبلے کو اپنے پھیرے گا وہ کیا ہوگا، ظالم میں سے ہو جائے گا. اگر تم ان کو ڈر کر پھیر رہے ہو، کسی وجہ سے اس طرف رخ کر رہے ہو، تو وہ اللہ یہاں پر ہمیں یہ دے رہا ہے کہ نصیحت کرا کہ صرف مجھے سے ڈرو. کیوں ڈرنا ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں اور تم ہدایت پالو. اگر ہمیں ہدایت پانا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، یعنی جیسے قرآن بتا رہے اس پہ چلنا، اور جیسے ہمارے رسول پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے
من गढ़ंत जो कहानियां या मन गढ़ंत लिखी हुई किताबों पर चलना है, और ना ही उनकी जो बताए उनकी ख्वाहिशात पर चलना। हमें तो सिर्फ अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पर चलना है इंशाअल्लाह, तभी हम क्या होते हैं, तहतदून, जो बोल रहे हैं हिदायत पालेंगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीजों को हमें थाम लेंगे, जैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी जो है मेरी सुन्नत। इसको थामे रखोगे तुम कभी गुमराह न होगे। ये हमें याद रखकर उसी पर हमें अमल और उसी पे चलना। चलें आज की आखिरी आयत ले लेते हैं। कमा जैसे के, कमा जैसे के, अरसलना हमने भेजा, अरसलना हमने भेजा, फीकुम तुम में रसूलन एक रसूल, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से यतलू वो पढ़ते हैं, वो यतलू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर आयातिना हमारे आयतें, आयातिना हमारे आयतें, वाह और युज़क्कीहिम और पाक करते हैं तुम्हें, युज़क्कीकुम यानी युज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुम्हें, व युअल्लिमुकुम और वो सिखाते हैं तुमको, व युअल्लिमुकुम और तुम सिखाते हैं तुमको, अल किताब किताब को, यह किताब किताब में से, वल हिकमत और हिकमत, वल हिकमत और हिकमत, व युअल्लिमुहुम व युअल्लिमुकुम और वो सिखाते हैं तुम्हें, व युअल्लिमुकुम और सिखाते हैं तुम्हें, मा जो लम तकुनु तुम ना थे, तो लम तकुनु ना तुम थे, तालमून जानते, तालमून जो तुम नहीं जानते थे, वलम मालम तकुनु तालमून जो तुम नहीं जानते थे। तो ये आखिरी आयत है आज की क्लास की। तो इस 151 आयत में हमारे लिए बहुत ज्यादा, यानी एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे लिए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, जैसे कि हमने भेजा तुम में से एक रसूल को, यानी मिनकुम तुम में से, यानी ही इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, ही इज अमंग अस, फ्रॉम अमंग अस, फीकुम रसूलन एक रसूल तुम में से, यतलू अलैकुम आयातिना जो पढ़ते हैं तुम पर हमारी आयतें हैं, हमारे अहकाम, ये जो हुक्म जो होता है, आयातिना यानी हमारे पर, यानी हुक्म जो है हमारे पर, जो अहकाम है ये, वयुज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करते हैं, वयुअल्लिमुकुम और तुम्हें सिखाते हैं क्या, अल किताब, अल किताब क्या है, ये कुरान, अल किताब जो है कुरान है, वल हिकमता और हिकमत किस में से आती है, ये कुरान और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आते हैं, वयुअल्लिमुकुम और वो सिखाते हैं, मा लम तकुनु तालमून और जो तुम नहीं जानते थे, मा लम तालमून जो तुम नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते, आज भी यही हालत है, जान रहे हैं हम लोग, कुरान जानेंगे तो उसको हम अहकाम भी जानेंगे, उसमें से हम लोग हिकमत भी आएगी इंशाअल्लाह, हम लोग उसे सीखेंगे भी, हिदायत भी पालेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस आयत में हम देखेंगे 151, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे कि अल्लाह फरमा रहा है कि एक रसूल हमने तुमने से भेजा, क्या करता है वो तुम में क्या पढ़ता है, हमारी आयतें, हमारे अहकाम को, हमारे हुक्म को पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है। किससे पाक करता है, ये पाक करना क्या है, मेन जो है, एक तो है ठीक है फिजिकल भी हम ले सकते हैं यहाँ पर कि कैसे हमें नहाना, ये सब गुस्ल का और वजू बनाने की सब तो सिखाया, एक तो होगी ये ऊपर की इम्प्योरिटी साफ करने। सबसे बड़ी जो इम्प्योरिटी है वो शिर्क है, जो हमारे अंदर जो शैतान ने डाल रखी है उसको पाक करना है एक इसमें से, यानी वो हमें अल्लाह की वहदानियत के बारे में, यानी अल्लाह की, यानी उसके तौहीद करने, गैरुल्लाह को छोड़कर जो है सिर्फ अल्लाह के हो जाना, ये सबसे बड़ी हमारे लिए क्या है, ये जो हम नहीं जानते थे, जो हम भटके हुए हैं, ये हम किससे सीखेंगे, युअल्लिमुकुमुल किताब, कौन, हमारा युज़क्कीकुम पाक करता है, युअल्लिमुकुमुल किताब और वो किताब सिखाता है और हिकमत सिखाता है, युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून और जो हम नहीं जानते थे, ये हमारे रसूल ने हमें पहुंचा दिया। ये किसके जरिए, कुरान और उनके सुन्नत के जरिए। अगर हम पढ़ें उसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें क्या करेगा, ये किताब में से हिकमत और हमारे लिए हिदायत, और इसमें से क्या करेगा, हमें पाक करेगा ये शिर्क की गंदगी से, इस सबसे जो सबसे नाजीज है, सबसे एकदम गंदी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज जो है शिर्क है। हमें अल्लाह की वहदानियत तौहीद पर रहना है और हमेशा हमें जो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलना है और हमारी किताब को समझ कर पढ़ना है उस पर, ताकि हम उस पर अमल करें। ये अमली किताब है, ये बार बार है, इसी से हिदायत मिल सकती है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें हिदायत मिल सकती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि पढ़ें और दूसरों को भी इसमें ज्वाइन कराएं, ताकि हम जो है इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएं। और जो जैसे यहाँ पर फरमा रहा है, मालम तकुनु तालमुन जो हम नहीं जानते थे वो सीखना है। क्या नहीं जानते हम लोग, कुरान को अगर थोड़ा भी जान लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी जो है संवर जाएगी, आखिरत भी जो हमारी जो है इंशाल्लाह बन जाएगी। आप सबसे गुजारिश से जुड़े रहें, सिखाएं और दूसरों को भी लेके आएं, सीखें और सिखाएं इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।